दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ग्लिंडा और उसका महाराजा दूसरी दुनिया से पृथ्वी में आ जाता है और एक बेबी के शरीर में समा जाता है। उधर अदृश्य मानव और पुलिस की खूब लड़ाई होती है और तभी टैंक के फायर से अदृश्य मानव भाग जाता है। इधर बेबी के शरीर में ग्लिंडा का राजा अभी भी है और अब आगे की कहानी देखते हैं। ग्लिंडा, ये लाली भाई और जग्गी भाई कौन है? पता करो और हमारी दुनिया में पिशाच को फौरन बुलाओ। मुझे इस पृथ्वी को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना है, भले क्यों ना सभी को मारना पड़े। ग्लिंडा अपनी दुनिया में पिशाच के पास फोन लगाती है और पृथ्वी पर तुरंत आने को कहती है। और इधर लाली भाई, जग्गी भाई और पुलिस अंकल घर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी अचानक फोन आता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लाली भाई, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। किसी ने जवानों को घेर लिया है। तुम लोग घर जाओ, बेबी का ख्याल रखना। इंस्पेक्टर इतना सुनते ही वहां पार्किंग में खड़ी कार को पकड़कर तुरंत निकल जाता है और लाली भाई और जग्गी भाई बेबी के पास चले जाते हैं। सर को आने में कितना देर है? ये पिशाच तो बहुत खतरनाक है। सर को जल्दी बुलाओ वरना हम सबके सब मारे जाएंगे। पुलिस वाला जैसे ही अपने सर को फोन करने वाला होता ही है, तभी वहां अचानक ब्लास्ट होता है और सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है और देखता है कि सभी पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और यह देखकर इंस्पेक्टर निराश हो जाता है। ये क्या हो गया? यहाँ जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने पुलिस वालों को मरता देख इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी एक पुलिस वाला घायल पड़ा हुआ इंस्पेक्टर को दिखाई देता है। वाकटे, यहाँ क्या हुआ था? किसने तुम सभी पे हमला किया? इंस्पेक्टर की बात सुनकर पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पिशाच के साथ साथ उसका साथी भी था जिसने हम सभी पर हमला किया। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। इंस्पेक्टर, तुम मुझे जानते हो, पर अब तुम भी मरोगे। ग्लिंडा इंस्पेक्टर के सामने आ जाती है और इंस्पेक्टर जैसे ही ग्लिंडा को देखती है तो उसे याद आ जाता है किसी ने उसके बच्चे को ढूंढा था। इंस्पेक्टर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अदृश्य मानव को भगाकर अब तुम नहीं बचोगे। अदृश्य मानव का हमला होना, ये सब तुम्हारा कराया हुआ है? तुम मरने से पहले जान लो, इस दुनिया में राज करने के लिए मेरे महाराज यहाँ आए हैं, जो बेबी के शरीर में है। ग्लिंडा की बात सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और अपनी बंदूक से ग्लिंडा पर हमला करता है, पर ग्लिंडा पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और अपनी शक्ति से इंस्पेक्टर को भी मार डालती है। इंस्पेक्टर के मरते ही बेबी बहुत खुश होता है। अब समय आ गया है दुनिया में राज करने का। दुनिया में राज करने के लिए बेबी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इंस्पेक्टर अंकल कब यहाँ आएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है जग्गी भाई? वो भी मेरे रहते। लाली भाई, मुझे बेबी से डर लग रहा है। वो बहुत अजीब गरीब हरकत करता है। मैंने उसे हवा में उड़ते भी देखा है। अरे जग्गी भाई, तुमने अच्छा याद दिलाया। हमें बेबी का भी ध्यान रखना था ना। चलो घर के अंदर चलो, बेबी को भी देखना है। लाली भाई, बेबी यहाँ नहीं है। मैंने कहा था ना, वो भूतिया बच्चा है। अरे जग्गी भाई, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बेबी घुड़कते हुए बाहर चला गया है। लाली भाई और जग्गी भाई काफी परेशान हो जाते हैं और तभी लाली भाई को फोन आ जाता है। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं अभी आता हूँ। लाली भाई, क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों आ गए? जग्गी भाई, किसी पुलिस वाले का फोन था और वो बोल रहा था कि हमारे अंकल को किसी ने मार दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लाली भाई, हमारे अंकल हमको छोड़कर नहीं जा सकते। जग्गी भाई, यही सच है। पुलिस वाले ने हमें बुलाया है
लाली भाई और जग्गी भाई पुलिस के बताए हुए पते पर जाने लगते हैं। लाली भाई एक तरफ बेबी खो गया और दूसरी तरफ अंकल भी नहीं रहे, लेकिन उस बेबी के अंदर शैतान है। जग्गी भाई अगर तुम्हारी ये बात सच है तो उस बेबी का भी अंत होगा, जैसे पहले भी शैतानों का हुआ है। लाली भाई और जग्गी भाई उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके अंकल जी मरे हुए होते हैं। अंकल जी को मरा हुआ देखकर लाली भाई और जग्गी भाई बहुत रोते हैं। लाली भाई और जग्गी भाई, तुम दोनों अपने घर चले जाओ, क्योंकि हमें खबर मिली है कि शहर में शैतानों का हमला हो चुका है। नहीं सर, मैं अपने अंकल को तो खो दिया हूँ और अब किसी की जान मैं जाने नहीं दूंगा। हम मिलकर उस शैतान का सामना करेंगे। लाली भाई और जग्गी भाई का हौसला देखकर सभी के अंदर अलग ही ऊर्जा आ जाती है और सभी वहां से निकल जाते हैं और लाली भाई और जग्गी भाई अपना हथियार लेने अंकल के घर चला जाता है। उधर ग्लिंडा और पिशाच सभी इंसानों को मौत के घाट उतारने वाला होता है। हमें छोड़ दो, हमें क्यों मारना चाहते हो? तुम सब मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। कौन सी तुम्हारी बातें हमें माननी है, बताओ। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम सबको मेरे महाराज का गुलाम बनना होगा। हम में से कोई भी तुम्हारी महाराजा का गुलाम नहीं बनेगा। कोई भी ग्लिंडा की बात नहीं मानता है, इसीलिए ग्लिंडा अपनी शक्ति से एक इंसान को जला देती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे भाई लोग, हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये एक एक करके सबको मार डालेगी। सभी लोग ग्लिंडा के महाराज का गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे कमजोर इंसानों, अब स्वागत करो अपने महाराज का। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ग्लिंडा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सभी को गुलाम बनाने का समय आ गया है। बेबी अपनी काली शक्ति से सभी को जॉम्बी बनाने लगता है। पिशाच और मेरे नए गुलाम, जाओ इस दुनिया में सभी को मेरा गुलाम बनाओ। अपने गुलामों को आदेश देकर बेबी और ग्लिंडा वहां से चला जाता है और पिशाच शहर में तबाही मचाने लगता है और जॉम्बी एक एक करके अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस वैन को अपनी ओर आता देख पिशाच तेजी से हमला करता है। उसके बाद वैन में धमाका हो जाता है। लाली भाई, ये क्या? हमारे आने से पहले यहाँ पिशाच ने पुलिस वैन को ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन वो कहाँ गया होगा? लाली भाई, वो देखो सामने से कोई आ रहा है। अरे जग्गी भाई, ये तो जॉम्बी है जो इंसानों को जिंदा खा जाता है। हमें इसको जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना हमारा शहर बर्बाद हो जाएगा। लाली भाई और जग्गी भाई अपने हथियार से जॉम्बी पर हमला करते हैं। बाबा के इस हथियार से जॉम्बी मारा जाता है दोस्तों, लेकिन अभी सिर्फ एक जॉम्बी मारा गया है। अभी शहर में लाखों की संख्या में जॉम्बी ने जन्म ले लिया है। क्या लाली भाई और जग्गी भाई इन सभी जॉम्बी को मार पाएंगे? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।